स्वागत और नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, बिहार के प्रमुख लोक नृत्य। और हर बार लोक नृत्य से क्वेश्चन आता है, सांस्कृतिक चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो लोक नृत्य हो, चाहे लोकगीत हो, अथवा दूसरी चीज़ें हो संस्कृति से रिलेटेड बिहार की। तो मैं इन सभी चीज़ों पे वीडियो बनाऊंगा। आज उसी क्रम में लोक नृत्य पे हम ये वीडियो देख रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। हर नृत्य के साथ उसके मैंने इमेजेस डाली हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। वीडियो को अंत तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला छऊ नृत्य। तो इसकी इमेज अभी आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आई नहीं है, इसलिए इमेज को यहाँ पे नहीं रखा गया है। छऊ नृत्य के बारे में जान लेते हैं। ये लोक नृत्य युद्ध भूमि से संबंधित है। तो युद्ध भूमि से संबंधित है, इस बात को जब को समझ के रखना है। जो छऊ नृत्य की बात आती है तो युद्ध भूमि से संबंधित है ये युद्ध नृत्य, जिसमें नृत्य जो है शारीरिक भाव भंगिमाओं, ओजस्वरी स्वरों तथा पदों का धीमी तीव्र गति द्वारा संचालन होता है। तो इतना डीप आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर बीपीएससी की मैं बात करूं, सिर्फ आपको इतना जान लेना काफी होगा कि छऊ नृत्य जो है युद्ध भूमि से संबंधित है, पहली चीज। दूसरा, इस नृत्य की दो श्रेणियां हैं। प्रथम है हथियार श्रेणी और दूसरी है कालीभंग श्रेणी। कौन सी है? हथियार श्रेणी। दूसरी है कालीभंग श्रेणी या कालीभंग श्रेणी। तो हथियार श्रेणी जो है इसमें वीर रस की प्रधानता है दोस्तों, और जो कालीभंग श्रेणी है इसमें श्रृंगार रस को प्रमुखता दी गई है। बात समझ में आई आपको? छऊ नृत्य जो है ये युद्ध भूमि से संबंधित है। इसमें दो श्रेणियां हैं। पहली जो श्रेणी है वो वीर रस प्रधान है, जिसको हथियार श्रेणी बोला गया है। दूसरी जो है वो श्रृंगार रस प्रधान है, जिसको कालभंग श्रेणी बोला गया है। तो ये दो श्रेणियां हैं। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि ये जो ये पूछेगा वो कि हथियार श्रेणी किस से संबंधित है, किस नृत्य से संबंधित है, तो किससे है? छऊ नृत्य से संबंधित है, जिसमें वीर रस की प्रधानता है। और पूछ ले कालीभंग श्रेणी किससे है, तो ये भी छऊ नृत्य से है, जिसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और छऊ नृत्य के बारे में एक तीसरा फैक्ट जो है, इसमें मुख्यतः पुरुष नर्तक ही भाग लेते हैं। मुख्यतः बोला जा रहा है, ऐसा नहीं है कि स्त्रियां भाग नहीं लेती, लेकिन मुख्य तौर पे इसमें पुरुष नर्तक ही भाग लेते हैं। ये तीन चीजें इसके बारे में आप याद कर लीजिए। एक बार फिर से रिपीट करूंगा, युद्ध भूमि से संबंधित है ये जो छऊ नृत्य है। हथियार श्रेणी और कालीभंग श्रेणी, इसकी दो श्रेणियां हैं। हथियार श्रेणी जो है उसमें वीर रस की प्रधानता है, कालीभंग श्रेणी में श्रृंगार रस की प्रमुखता है, और इसमें पुरुष नर्तक मुख्य तौर पे भाग लेते हैं। ये याद रखिएगा। अब इसके बारे में देख लेते हैं। ये आप देखिए, ये छऊ नृत्य में देखिए यहाँ पे वीर रस की प्रधानता आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे वीर रस की प्रधानता यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, और यहाँ पे भी आपको वीर रस की प्रधानता दिखाई दे रही है। श्रृंगार रस का मुझे कोई इमेज मिला नहीं, इसलिए श्रृंगार रस की इमेज इसमें आपको नहीं दिखेगी, लेकिन आप यहाँ से नृत्य को समझ सकते हैं कि किस तरह इसमें नृत्य भाव भंगिमाएं आप यहाँ पे देख सकते हैं चेहरे को, ठीक है। और इसमें भाग भंगिमाओं के साथ आप देख सकते हैं वेशभूषा इनकी। तो ये जो है ये छऊ नृत्य के इनकी इमेजेस हैं, इनको आप देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कि इसमें देखिए किस प्रकार इसमें ये प्रदर्शन किया जा रहा है छऊ नृत्य का, ठीक है। तो अगला हम देखते हैं जोगीड़ा नृत्य। तो जोगीड़ा आप जानते हो, जोगीड़ा गाया जाता है और मौज मस्ती के प्रमुखता वाले इस नृत्य में होली के पर्व पर ग्रामीण जन एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हुए होली के गीत गाते हैं और नृत्य करते हैं। तो इसी को जोगीड़ा कहा जाता है। आप जोगीड़ा आपने सुना भी होगा। जैसे अगर मैं आपको एक सुना के दिखाऊं कि नेताजी के कोठी कटरा अफसर सींचे लान, नेताजी के कोठी कटरा अफसर सींचे लान, हर नुक्कड़ मजदूर निवाला फांसी चढ़े किसान। तो जोगीरा सारा रारा, तो उसी क्रम के इसमें गीत गाए जाते हैं। यही मौज मस्ती की प्रमुखता वाले इसमें नृत्य होते हैं। जो ग्रामीण जन होते हैं वो एक दूसरे को रंग लगाते हैं। और आपने कभी आजकल देखा होगा कि होली के समय पे कवि जो हैं कुमार विश्वास ये जोगीरा गाते भी हैं
और ये आपने शायद आज तक या ये न्यूज़ चैनल पे दिखाता भी है उसको, तो आपने देखा होगा। ये वही नृत्य है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बीच में एक इनमें मुख्य भूमिका में है, चारों तरफ और लोग हैं। तो ये यहाँ पे जोगीला गा रहे हैं, दूसरे लोग एंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं। तो कहने का मतलब है मौज मस्ती के प्रमुखता वाले इस नृत्य में होली के पर्व पर ग्रामीण जन एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं और होली के गीत भी गाते हैं, रंग बरसे भीगे चुंदर वाली किस्म के, और नृत्य करते हैं। तो यही जोगीड़ा नृत्य है, इसका संबंध होली जैसे त्योहार से है, मौज मस्ती का इसका रूप है। तो आप इसको समझिएगा, ठीक है। चलिए बिदापत नृत्य देखते हैं अगला ना। ये जो नृत्य की फॉर्म है बिदापत नृत्य है। तो आप इसमें जानते हैं पूर्णिया क्षेत्र से संबंधित है बिदापत नृत्य। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा बिदापत नृत्य के बारे में, पूर्णिया क्षेत्र से संबंधित है। और मिथिला के महान कवि विद्यापति जो हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकी इमेज, विद्यापति के पदों को गाते हुए तथा पदों में वर्णित भावों को प्रस्तुत करते हुए सामूहिक रूप से नृत्य किया जाता है। तो यहाँ पे आप जो नर्तकी देख रहे हैं ये अकेली है, एकल नृत्य का प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ सामूहिक प्रदर्शन हो रहा है। तो मुख्य तौर पे सामूहिक रूप से होता है, ये यहाँ पे एकल है। हो सकता है कि दो चार लोग इधर हों, इमेजेस में ना आया हो, क्योंकि इमेज भी मैंने गूगल से ली हैं, क्योंकि बहुत वक्त लगा इन इमेज को ढूंढने में। और एक बड़ी दुख की बात यह है कि देखिए कितनी सुंदर सुंदर कलाएं परंपराएं हमारे यहाँ पे होती हैं, लेकिन अब ये धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं। तो आप लोगों को ये क्यों पढ़ा जाता है? आप लोगों से बीपीएससी या यूपीएससी या ये एग्ज़ाम क्यों आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप इनको पढ़ें, ताकि आप अपनी संस्कृति के बारे में जानें, अपने कल्चर के बारे में जानें। और जब आप कहीं डीएम या प्रशासनिक सेवा अधिकारी डीएम एसडीएम बन के जाएं, तो आप इनकी प्रोत्साहन के लिए कुछ काम करें। इसलिए इनको पढ़ने का उद्देश्य होता है, अपने संस्कृति को जानने का भी एक दूसरा वजह रहती है। तो बिदापत नृत्य क्या है, पूर्णिया क्षेत्र के में ये प्रमुखता से मनाया जाता है। कवि हैं जो मिथिला के महान कवि विद्यापति जी, उनके पदों को गाते हैं, जो उन्होंने पद लिखे हैं और उनमें जो भाव है उन पदों में, उनको प्रस्तुत करते हुए सामूहिक रूप से नृत्य किया जाता है, बिदापत नृत्य कहलाता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिदापत नृत्य किया जा रहा है, यहाँ पे एकल प्रस्तुति भी दी जा रही है। तो बिदापत नृत्य के बारे में आप इतना समझिए, विद्यापति जी के पदों से संबंधित भावों को प्रस्तुत करने के लिए सामूहिक रूप से नृत्य किया जाता है। पूर्णिया क्षेत्र का ये प्रमुखता से नृत्य है, आप इतना जानिए। अगला है कट घोड़वा। कट घोड़वा नृत्य, ये कट नहीं है, कट है, कट घोड़वा नृत्य, ठीक है। लकड़ी तथा बांस की खपच्चियों द्वारा निर्मित तथा रंग बिरंगे वस्त्रों के द्वारा सुसज्जित घोड़े के साथ नर्तक लोग वाद्यों के साथ नृत्य करते हैं। तो आप देख सकते हैं बांस की खपच्चियों द्वारा निर्मित है, रंग बिरंगे वस्त्रों के द्वारा सुसज्जित घोड़ा है। मतलब ये असली घोड़ा नहीं होता, बांस की खपच्चियों से निर्मित किया जाता है घोड़ा, और व्यक्ति इसको ऐसे पहने रहता है अपने दोनों तरफ, और आगे पीछे हिलते डुलते हुए इसके साथ नृत्य किया जाता है। ये आप देख सकते हैं व्यक्ति को। तो मुझे उम्मीद है आप आज जितने भी वीडियो देख रहे हैं, आधे से ज़्यादा लोगों ने ये नृत्य देखा भी होगा टीवी वगैरह पे। लाइव देखने का मौका तो बहुत कम को मिलता है, मुझे भी नहीं मिला आज तक, लेकिन टीवी वगैरह पे आपने देखा होगा, मूवियों में आपने देखा होगा। तो हाँ, तो ये उसी में से एक है। एक मूवी है अता पता लापता, ठीक है, राजपाल यादव की मूवी है अता पता लापता। अगर आपने ये मूवी देखी है तो इसमें ये आपने देखा होगा कट घोड़वा नृत्य। इसमें वो पूरी मूवी में बहुत बार ये आता है। राजपाल यादव की प्रोड्यूस, उन्होंने ही इसको प्रोड्यूस भी किया था, मूवी को डायरेक्ट भी किया था, और खुद उसमें एक्टर भी थे। उसमें कट घोड़वा नृत्य को बार बार दिखाया गया है। आप चाहें इसको लाइव देखना तो मूवी देखिए, उसमें मिल जाएगा आपको कट घोड़वा नृत्य। लकड़ी और बांस की खरपच्चियों द्वारा निर्मित रंग बिरंगे वस्त्रों के द्वारा सुसज्जित घोड़े के साथ नर्तक लोग वाद्यों के साथ नृत्य करते हैं। तो ये याद रखिएगा, घोड़े जो हैं वो बांस की खपच्चियों द्वारा निर्मित होते हैं, और घोड़े के साथ इसको नृत्य किया जाता है, इसलिए कट घोड़वा। देखिए कट का मतलब क्या होता है, काठ मतलब लकड़ी, कट घोड़वा, घोड़ा मतलब काठ की लकड़ी का घोड़ा, उसके साथ नृत्य। तो इस तरह आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। इमेज देखने से क्या होता है कि आपको दिमाग में बैठ जाता है। अगर मैं ऐसे ही बताता तो आपको इधर उधर दिमाग जाता, आप सोच नहीं पाते आदि चीज़ों को। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ में आए, इसलिए मैं इमेजेस या जो भी क्रिएटिव चीज़ें कर सकता हूँ वो करता हूँ, कोशिश करता हूँ। अब ये कोशिश आप लोगों तक कितनी पहुँचती है ये मुझे नहीं पता, आप लोग कॉमेंट नहीं करते, कॉमेंट करके आप बताएं
बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, मेरी कोशिश सही है तो मैं आगे इसी तरह की कोशिशें करूं। आप बस प्यार देते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों से, 4 से 5 सब्सक्राइबर आप दिलाइए। मैं नया हूं तो आप मुझे सपोर्ट करिए, आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बड़ी ज़रूरत है। बाकी तो मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूं। अगला है लौंडा नृत्य। तो इससे नाम से ही पता चल रहा है, देखो यूपी के कुछ जिलों में लड़के को लौंडा बोला जाता है। मैं यूपी का रहने वाला हूँ तो हमारी तरफ लौंडा भी बोलते हैं, छोरा भी बोलते हैं, लड़का भी बोलते हैं। तो लौंडा नृत्य मोस्टली ये इसका मतलब होता है लड़का जो नाचता है। तो भोजपुर क्षेत्र में अधिक प्रचलित है और इस नृत्य में लड़का जो है वो रंग बिरंगे वस्त्रों एवं श्रृंगार के माध्यम से लड़की का रूप धारण करके नृत्य करता है। ये नृत्य है, देखिए क्या है कि ये टाइपिंग में मिस्टेक होती है, मैं बोल के टाइप करता हूँ इतनी सारी चीज़ें, हाथ से टाइप करने में हिंदी बहुत वक्त लगता है और मैं मोबाइल से सारा काम करता हूँ। स्टफ़ की मेरे पास थोड़ी शॉर्टेज है तो इसलिए काम थोड़ा मुश्किल भी होता है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं करता हूँ। तो इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है तो आप इसको थोड़ा इग्नोर कर दीजिए करिए। तो ये थोड़ी मैं माफ़ी चाहूँगा। लौंडा नृत्य क्या है, भोजपुर क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। इस नृत्य में लड़का रंग बिरंगे वस्त्र पहनता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और लड़की बना हुआ है पूरी तरह। इवन की कोई अगर पता ना हो तो शायद मुश्किल से ही बता पाई कि ये लड़का है लड़की नहीं है। ऐसे सज धज के लड़की का रूप धारण करके नृत्य करते हैं, इसलिए इसको लौंडा नृत्य बोला जाता है क्योंकि लड़का करता है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया लौंडा कई जगह लड़कों को बोला भी जाता है, जैसे यूपी में भी बोला जाता है। बिहार का आपको पता होगा बोला जाता है कि नहीं, यूपी में बोला जाता है। धोबिया नृत्य, धोबिया नृत्य धोबी समुदाय से संबंधित है, भोजपुर क्षेत्र से ये भी संबंधित है। भोजपुर क्षेत्र के जो धोबी समाज है वहाँ विवाह हो या अन्य मांगलिक अवसरों पे किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे धोबिया नृत्य किया जा रहा है। यहाँ धोबिया नृत्य की होने से पहले की आप इमेज देख सकते हैं, तो दोनों में सामूहिक हैं, आप देख सकते हैं। और इसमें दोनों रहते हैं, महिलाएं और पुरुष दोनों हो सकते हैं। धोबिया नृत्य में धोबी समुदाय द्वारा किया जाता है भोजपुर क्षेत्र में, और इस पे भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ये नृत्य भी अब ऑलमोस्ट लुप्त होता जा रहा है। तो देखिए जितने भी हम लोक नृत्य देखते हैं इसमें कुछ नृत्य ही हैं जो बचे हैं। ये बड़ी हमारे लिए बड़ी दुख का विषय है और हमारे लिए सोचने का विषय है कि क्यों इतनी अच्छी कला संस्कृति हमारे यहाँ से ख़त्म हो रही है। हम क्या इतने मॉडर्न हो गए हैं कि हम यहाँ तक जा रहे हैं। देखिए इसको ज्ञान मत समझिएगा, अगर आप इसको थोड़ी संवेदना के साथ लेंगे, इन लोगों के साथ जोड़ के देखेंगे जिनका ये प्रतिदिन का कार्य था, जिनसे कमाई होती थी, तब आप समझ पाएंगे। अन्यथा आपको ज्ञान लगे तो मुझे माफ़ करिएगा। करिया झूमर नृत्य, करिया झूमर नृत्य क्या है, एक महिला प्रधान नृत्य है जिसमें महिलाएं हाथों में हाथ डालकर घूम घूम कर नाचती गाती हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हाथों में हाथ तो नहीं डाले हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं इस तरह क्रम बना लिया जाता है और एक दूसरे को हाथों को हाथ जोड़ के ये ऐसे ऐसे घूमती हैं। तो ये आपने कहीं देखा भी होगा, बहुत सारी बॉलीवुड मूवियों में भी आपने देखा होगा कि घूमती हैं महिलाएं हाथ में हाथ डाल के। तो ये एक महिला प्रधान नृत्य है। और करिया झूमर, झूमर आप समझ सकते हैं इस तरह गोल गोल, ठीक है। और तो ये करिया झूमर नृत्य है, इससे आपको समझ में आ जाएगा, महिला प्रधान नृत्य है, ये याद रखिएगा आप। अगला है झिझिया नृत्य। तो झिझिया क्या है, ये जो सर पे रखा है इसको झिझिया बोला जाता है। ग्रामीण महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर, तो देखिए आप इसमें देख पा रहे हैं घेरा बनाया हुआ है इन्होंने इस तरह, और यहाँ भी घेरा बनाया हुआ है इस तरह। तो घेरा बनाकर ग्रामीण महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से किया जाने वाला नृत्य है। इसमें सभी महिलाएं राजा चित्रसेन और उनकी रानी की कथा प्रसंगों के आधार पर रचे गए गीतों को गाते हुए नृत्य करती हैं। तो राजा चित्रसेन और उनकी रानी की कथा को प्रसंग बनाया जाता है, उन पे जो रचे गए गीत हैं, जैसे विद्यापति में क्या है, विद्यापति के पदों को गाया जाता है। लेकिन झिझिया नृत्य में क्या है, इसमें राजा चित्रसेन और उनकी रानी की कथा के प्रसंगों के आधार पर रचे हुए गीतों को गाते हुए महिलाएं जो है वो नृत्य करती हैं, घेरा बना लेती हैं और सर पे उनके झिझिया रखा रहता है, इसीलिए झिझिया नृत्य इसको बोला जाता है। तो याद रखिएगा झिझिया नृत्य। ये इमेजेस आप देख लेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ आप कभी नहीं भूलेंगे। इस इमेज को आप एक बार देख लीजिए, दूसरी बार आप पीडीएफ में ये पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ में एक बार भी आप देख लेंगे तो काम हो जाएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे फ्री मिल जाएगी मेरे पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको टेलीग्राम में जाना है,
वहाँ से PDF ले लेनी है बिल्कुल मुफ्त। और आपका मन करे और मुझे सपोर्ट करने का मन आपका करे तो 4 से 5 सब्सक्राइबर दिलाइए आप, चाहे वो आपके दोस्त हों, परिवार हो, कोई भी हो, बस वो दिलाइए। बाकी मैं पढ़ाने का कोई चार्ज नहीं लेता हूँ, ये मेरे यूट्यूब के अबाउट में भी लिखा हुआ है, हम कभी नहीं लेंगे, ये हमने वादा किया है। बस आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए। अगला है खोल्डन नृत्य। खोल्डन नृत्य ये विवाह अथवा अन्य मांगलिक कार्यों पर आमंत्रित अतिथियों के समक्ष मात्र उनके मनोरंजन हेतु व्यवसायिक महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो जय बहुत सारे मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, उनमें जो आमंत्रित अतिथिगण होते हैं, जैसे किसी के यहाँ शादी हुई इसमें अतिथि आ गए, या दूसरा बहुत सारे मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, तो जो अतिथि आते हैं उनके मनोरंजन के लिए सिर्फ किया जाने वाला ये नृत्य है खोल्डन। और ये जो महिलाएं होती हैं ये व्यावसायिक होती हैं, यानी ये नृत्य करने का पैसा लेती हैं। तो इस तरह ये नृत्य खोल्डन नृत्य है, लेकिन लोक नृत्य में ये आता है, इसलिए इसको हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो खोल्डन नृत्य किससे संबंधित है? मनोरंजन हेतु व्यावसायिक महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, मांगलिक कार्यों में ही किया जाता है। ठीक है। अगला है कर्मा नृत्य। तो कर्मा नृत्य के बारे में आप जान लीजिए। राज्य के जनजातियों द्वारा फसलों की कटाई बुवाई के समय कर्म देवता के समक्ष, तो कर्म देवता को यहाँ पे याद रखिएगा। कटाई बुवाई के समय जो फसलों की कटाई बुवाई होती है वो बिहार राज्य की जनजातियों द्वारा किया जाने वाला ये कर्मा नृत्य है। और ये सामूहिक होता है, आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ ये पूजा करने जा रही हैं कर्म देवता की, और यहाँ पे ये नृत्य हो रहा है कर्म देवता के समक्ष। तो ये राज्य की जनजातियों द्वारा किया जाता है, और इसमें पुरुष एवं महिलाएं एक दूसरे की कमर में हाथ डालकर श्रद्धा पूर्वक नृत्य करते हैं। तो ये एक दूसरे की कमर में हाथ डाल लेते हैं। अभी यहाँ पे स्टेप कोई दूसरा चल रहा है, तो यहाँ पे अभी आपको कमर में हाथ डालने वाला सीन नहीं दिखेगा। ठीक है। देखिए मैंने पहले ही कहा, क्योंकि ये विलुप्त होती जा रही हैं तो इनकी इमेजेस भी ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार, तो इनकी इमेजेस भी बड़ी मुश्किल से ढूंढी है। फिर भी मैंने कोशिश किया कि आपको काफ़ी चीज़ें पहुंचा दूं। पनवड़िया नृत्य अगला है। पनवड़िया नृत्य भी इसको पढ़ सकते हैं। पनवड़िया नृत्य है जन्मोत्सव आदि के अवसर पर पुरुषों द्वारा लोकगीत गाते हुए किया जाने वाला नृत्य है, लेकिन महिलाएं भी इसको करती हैं। तो यहाँ पे आपको इमेजेस में महिलाएं ही दिख रही हैं पनवड़िया नृत्य में। ठीक है, याद रखिएगा, ये पनवड़िया नृत्य जन्मोत्सव आदि के अवसर पर पुरुषों द्वारा लोकगीत गाते हुए किया जाने वाला नृत्य पनवड़िया नृत्य। महिलाएं भी करती हैं, क्योंकि इसमें ये नहीं लिखा मोस्टली पुरुष, जैसे मुख्यतः में ये निहित होता है कि महिलाएं भी कर सकती हैं। ये पूछा नहीं जाएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए पनवड़िया नृत्य क्या है। लोकगीत जन्मोत्सव आदि के उपलक्ष्य में किया जाता है। अगला है झरनी नृत्य। ये लोक नृत्य मुहर्रम के अवसर पर मुस्लिम दर्शकों द्वारा शोक गीत गाते हुए प्रस्तुत किया जाता है। इसकी कोई इमेज मेरे को नहीं मिली है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि इसकी इमेजेस मैं नहीं ढूंढ पाया। ये हो सकता है पूरी तरह ही विलुप्ति के कगार पे हो, या हो नहीं रहा हो बहुत समय से, इसलिए इसकी इमेज कोई नहीं मिल पाई मेरे को झरनी नृत्य। लेकिन आप याद रखिएगा, मुहर्रम के अवसर पर मुस्लिम दर्शकों द्वारा शोक गीत गाते हुए प्रस्तुत किया जाता है ये नृत्य झरनी नृत्य। ठीक है। और आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइए आप मेरे को कमेंट करके। सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, पढ़ते रहिए, और बताइए कि आपको किस पे वीडियो चाहिए, मैं बनाऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, अलविदा, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, थैंक यू, धन्यवाद।